में जंग होगी, ओपन एरियाज में जंग होगी। और भाई खुली जंग से मुराद ये है कि उनसे ये कह रहे हैं कि ये जो क्या उसे बोलते हैं, जो जंग है वो जारी बात है वो होगी, और इस तरह होगी कि जिसमें हम माफ नहीं करेंगे इंडिया को, उसको, अफगानिस्तान को। तो ये कह रहे हैं हम तो। सर आज मैं जरा बाहर निकली थी तो जगह जगह इस्लामाबाद में जो है वो बैनर्स लगे हुए हैं और उस पर लिखा हुआ है कि जी आज ब्लैक के 27 को ब्लैक डे मनाया जाएगा कश्मीर को लेकर, कि जी 78 ईयर्स से जो है वो भारत ने कश्मीर पे कब्जा कर रखा है, उस पर ब्लैक डे आप लोग मना रहे हैं। तो सर उससे आप लोग होगा क्या? मतलब क्या मतलब मतलब तुर्कमेनिस्तान में हैं? मैं तो नहीं मना रही ना सर, मुझे इस तरह की चीजों में मैं नहीं पढ़ती, नहीं लेकिन मैं नहीं, ये कह रही हूँ। आप क्या, आप जो कश्मीर के ऊपर ऑक्यूपेशन है उस पर नहीं पढ़ती आप? नहीं सर देखें, बात सारी ये है कि दोनों हाँ तरफ के बड़ी। लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने कब्जा किया हुआ है, हम कह रहे हैं उन्होंने कब्जा किया हुआ है। लेकिन सर बात ये कि जो यहाँ पर मनाया जा रहा है, सर आप एक एक वर्ड पकड़ लिया करें बस मेरा। सर मैं ये नहीं, कह रही आपने हूँ। आपने कहा कि मैं नहीं मनाती ब्लैक डे। हाँ मैं नहीं हुकूमत मनाती ब्लैक डे भाई। मनाता है तो मनाता रहे, मैं नहीं ब्लैक डे सर मना। मैं बलूचिस्तान के लिए ब्लैक डे मनाऊंगी। बलूचिस्तान में जो कुछ आपके यहाँ से किया जा रहा है या इस वक्त जो गवर्नमेंट कर रही है वो गलत है, उस पे ब्लैक डे मनाना चाहिए। कि आप जी, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का हिस्सा है अभी तक, वहां मैं पे जो जुल्म हो रहा है उसके लिए ब्लैक डे कब पाकिस्तान मनाएगा? किसके लिए? बलूचिस्तान के लिए। जब भी इंडिया की इन्वॉल्वमेंट होगी तब तब ब्लैक डे भी मनाएंगे और उसकी प्रॉक्सीज को जवाब भी देंगे। नहीं तो सर अभी इस वक्त जो बलूचिस्तान का हाल कर रखा है, लेकिन खैर मैं कश्मीर की बात कर रही थी कि जो ब्लैक डे मनाया जा रहा है 27 को, सर उससे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ हालात सही होंगे आपके ख्याल से? उससे कहीं कोई देखेगा, कोई कुछ फायदा होगा? जो ब्लैक डे मनाते हैं उसका क्या मतलब है? डॉक्टर साहब, आप ब्लैक डे एक सिंबॉलिक चीज होती है जिससे ये बताना कि भाई साहब हम जो है कश्मीर के हवाले से हम हर तरह की सपोर्ट कश्मीर को देंगे, और हम जो है वो बताना चाहते हैं कि ये जो ऑक्यूपेशन है कश्मीर के ऊपर ये खत्म होना चाहिए, कश्मीरियों को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन करना चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैं इसको जो है वो ये कश्मीर ब्लैक डे इज इन दैट कॉन्टेक्स्ट डॉक्टर साहब। लेकिन सर प्लीज सर, मैं डॉक्टर नहीं हूँ सर, डॉक्टर आप ही हैं। लेकिन सर सॉरी। मुझे ये बताइए सर कि ये जो, सर पहले आप पढ़ लें कुछ तो नहीं अच्छा नहीं, वो रहेगा। एक्चुअली मैं इसी टॉपिक पे मैंने एक जगह डिस्कशन करनी है तो वो मेरे पॉइंट्स मैं निकाल रहा था कि जी जी डॉक्टर साहब बताइए। हाँ हाँ, मैं आपसे डॉक्टर साहब ये पूछ रही हूँ कि ये जो आपने भी एक वीडियो बनाई है कि जी मिलिट्री एक्सरसाइजेस चल रही हैं भारत में, उसको देखकर जी हमने अपनी एयर स्पेस जो है वो बंद कर दी और ये कर दिया। तो सर मिलिट्री एक्सरसाइजेस तो सारी कंट्रीज करती हैं, पाकिस्तान भी करता रहता है, कभी किसी कंट्री के साथ जाके कभी कहीं पे। तो उसका क्या मतलब होता है कि उन्होंने अटैक भी करना है हमने कहीं? तो अगर वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, भारत की मिलिट्री कर रही है, तो सर हमारी क्यों इतनी हालत खराब हुई हुई है? डॉक्टर साहब हालत क्या खराब हो, क्या हमारा कोई उल्टियां आ रही हैं हमें? क्या मतलब ये क्या हो आपने सकता मतलब? है पेट खराब हो गया सर, सिर्फ उल्टियां ही नहीं है, मतलब कभी कभी लोटा भी गर्दिश में आ सकता है। खैर कोई बात नहीं, बताइए। चले मैडम, वो मैं मुझे अंदाजा है आपकी वो जो एक है पाकिस्तान से मोहब्बत आपकी, वो जागती रहती है थोड़ी थोड़ी देर बाद। मतलब आप कहती हैं कि पाकिस्तान जो है का ब्लैक डे क्यों मनाता है? मैं तो ब्लैक डे नहीं मनाऊंगी कश्मीर के ऊपर। आप देखें ना, दिस इज समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट। बहरहाल चले, देखें, हमें तो थोड़ा सा अफसोस हो रहा है ये कि अभी ये अगले दिन आपने इंडिया की फौज की, एयरफोर्स की इतनी एक्सरसाइजेस कराई हैं, ठीक है, इतने पैसे लगाए, लड़कों को बाहर निकाला, बेचारे गर्मी पसीने में भागेंगे, ठीक सर है। उनका काम होता है फौजियों का, हमारे हमारे लोग भी तो करते रहते हैं, तो उसका क्या मतलब है? हमने कहीं अटैक करने जो हम कर रहे हैं, रूटीन में तो हमारे यहाँ भी चलती रहती है। अब लेकिन अगर भारत एक्सरसाइज कर रहा होता है तो सर हमारे हमारे पेट क्यों खराब हो जाता है? अगर मैं मतलब आप जैसे बात कर रहे हैं तो उस लिहाज से बोला। उल्टियां जो आप कह रही हैं आती हैं, उसकी वजह ये है मैडम, ये जो आपने नई इस्तिलाह जो स्टैब्लिश की है, मैं तो कह रहा हूँ क्यों इंडिया ये करता है। मतलब जब जहाज आपके गिर जाने हैं, अमेरिका के कहने पे आपने जंग करनी कोई नहीं है, एक अमेरिका का फोन आएगा आपने लेट जाना है, तो फिर ये लड़कों को एवं जान के तंग करने का क्या फायदा है? लड़कों को भी रेस्ट सर कराएं वो जब आप। कैसे लेटेंगे अमेरिका के आगे? सर पहले तो हम लेटे हुए, हम उठेंगे तो दूसरा लेटेगा ना।
सर पहले हम उठने तो नहीं, हम तो ठीक नहीं है, हम तो कब के लेटे हुए अमेरिका के आगे सर। ये तो 20 साल उस वक्त लेटे रहे जब अफगानिस्तान पे टैक्स चल रहे थे। अब हम कहते हैं अफगानिस्तान तो हमारा भाई है, हमने तो उनको 20 साल यहाँ रखा, सर वो कहानियां चल रही हैं। तो सर वही बात है कि मिलिट्री एक्सरसाइजेस हर फौज करती रहती है, पूरी दुनिया की फौज करती है। तो हम क्यों इतना सर घबरा रहे हैं? आप कह रहे हैं उल्टी हो रही, मैं कह रही हूँ पेट खराब हो गया है, क्या हुआ है? अच्छा चलें डॉक्टर साहब, ठीक है, आपका एक वर्जन है। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि इंडिया अगर मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है तो करे, 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन इंडिया की क्योंकि रवायत रही है, देखें वो कहता है, अमेरिका को कहता था हमें असला दो, हमें इंजन दो, हमारे तेजस जहाज, हम हेलीकॉप्टर बना रहे हैं उसमें तुम्हारा जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन डालेंगे भैया, हमें ये दे दो, हम चाइना के खिलाफ लड़ेंगे। चाइना के खिलाफ ये अपना पानी वाला पिस्तौल भी नहीं चलाते, और ठीक है, और सारा कुछ 20 साल से अमेरिका से ले रहे हैं एंटी चाइना करके। अब अमेरिकन को पता चल गया, तो हम ये पानी वाला पिस्तौल सर क्या बात कर। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, चाइना के खिलाफ ये पानी वाला पिस्तौल भी नहीं चलाते, उनके खिलाफ तो ये डंडे सोटों से लड़ते हैं। आपको याद है वो जो गलवान की लड़ाई? हाँ, ये बॉर्डर पे गोली नहीं चलती। तो मतलब सवाल ये, वहां पे तो पानी वाला पिस्तौल भी नहीं चलाते, और सारा जो कुछ उनसे 20 सालों से ले रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ ले रहे हैं। ओके गुड, वो तो जो उन्होंने उनसे लिया 20 सालों में, वो हमने ऐसे 5 मिनटों में न्यूट्रलाइज कर दिया, आपको तो पता ही है डॉक्टर साहब। सो द पॉइंट हियर इज कि अब ये जो हमें पता है, ये जो कुछ भी मिलिट्री हार्डवेयर है ये पाकिस्तान सेंट्रिक होता है। तो अब इन्होंने सोचा जरा पाकिस्तान को और अंडर प्रेशर करें, ठीक है, और अपनी फौज को वो कॉन्फिडेंस दें, द लॉस्ट कॉन्फिडेंस जो कि मई में इस साल जो चला गया था कॉन्फिडेंस। तो वो बेसिकली बताने लगे हैं एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तीनों जो हैं वो आपस में इकट्ठी होकर वो सिनर्जी बिल्ड करेंगे, इंट्रॉपरेबिलिटी है। क्योंकि इनकी आर्म फोर्सेस के दरमियान मसला ये चल रहा है कि ये आपस में एक दूसरे के साथ इनके प्रॉब्लम्स हैं। और प्रॉब्लम्स क्या हैं? वो आर्मी कहती है एयरफोर्स सपोर्टिंग आर्म है, एयरफोर्स कहती है हम फुल फ्लेज आर्म है, हम सपोर्टिंग आर्म नहीं है। इंट्रॉपरेबिलिटी स्टैब्लिश नहीं हो रही। आर्म फोर्सेस के दरमियान जो है वो जो रिलेशनशिप, वो ये जो करना चाहते हैं, जिस चीज के लिए इन्होंने सीडीएस की पोस्ट इंट्रोड्यूस कराई थी, वो चीजें नहीं आ रही। तो बहुत कुछ मैडम मसले मसाइल चल रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं कि ये इंडिया जो है, ठीक है जो मर्जी करे, हमें इससे कोई इतराज नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जो है ना पसंद नहीं कर रहे इंडिया के अंदर ये। फिर आपको पता है इलेक्शन भी हो रहे हैं वहां पे बिहार के अंदर, तो ये फिर इस तरह के जो टकटलियां, इसे हम बोलते हैं टकटलियां, ये टकटलियां करनी पड़ती हैं उनको। तो कोई बात नहीं, कर ले, इशू कोई नहीं। हमें क्या, हम रिलैक्स बैठे हुए हैं, हमारे पास कौन सा हथियार नहीं है, जवाब देना हो तो 1 सेकंड में दे सकते हैं। तो तो सर फिर हम टीटीपी को क्यों जवाब नहीं दे पा रहे? अगर हम 1 सेकंड में भारत जैसी बड़ी कंट्री को जवाब दे सकते हैं, तो सही है 15-20 हजार तालिबान जो हैं टीटीपी वाले, जिनको फितनॉल खौरे जो पता नहीं क्या क्या हमने नाम रखे हुए, सर उनको हम जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? भारत की फौज तो उनसे कहीं ज्यादा है सर, ऐसा क्यों सर? सर भारत की फौज चाइना और पाकिस्तान को तो जवाब दे सकती है, लेकिन नक्सलाइट्स को और कश्मीरियों को इंटरनली जवाब नहीं दे सकती। मुझे पता मुश्किल है आपके लिए, ये आप बोलेंगी इस पे। देखिए वो क्यों आज तक नक्सलाइट से लड़ रहे हैं, क्यों आज तक वो सारा रेड कॉरिडोर जल रहा है। अगले दिन नरेंद्र मोदी साहब कह रहे थे सर उनको छोड़िए सर, बहुत ही वो सर वो निकम्मे निकट्टू लोग हैं, उनसे लड़ा नहीं जाता। हम तो बहुत बहादुर लोग हैं ना, हम तो बहुत मजा चखाते हैं, तो हम क्यों टीटीपी कंट्रोल नहीं कर रहे? मुझे पता है आपको डिफेंड करना जरूरी है। नहीं, मैं डॉक्टर साहब ये कह रहा हूँ कि क्यों नक्सलाइट्स जो हैं उनसे आज भी इंडिया कह रहा है कि हम वहाँ हॉस्पिटल बनाने जाते हैं, हमें नक्सल्स हॉस्पिटल नहीं बनाने देते। हम वहाँ पे स्कूल बनाने देने जाते हैं, नक्सल्स हमें स्कूल नहीं बनाने देते। ये मोदी साहब ने अगले दिन कहा है। ये आई थिंक एनडीटीवी का एक कोई कुछ हो रहा था इवेंट, तो वहां पे वो बोले हुए थे। ये अगले दिन 10 दिन भी नहीं हुए इस चीज को। तो ये ऐसे ही है मैडम, इंडिया बहुत बड़ी ताकत है, दुनिया का $86 बिलियन का डिफेंस बजट है। चीन को जनाब आगे आड़े हाथों लिया है, पाकिस्तान को जनाब छोड़ा नहीं है। और घर में जो है मसले मसाइल है, घर में लड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत सारी लॉज चीजें मैनेज करनी होती हैं। खैर हमारे केस में तो ये वो है एक अरे घर के लोग तो नहीं है, टीटीपी वाले घर के लोग हैं क्या हमारे? तो सही, मैं इंडिया के वाले से कह रहा हूँ। सर छोड़ दें, देखो इधर आ जाए सर, अफगानिस्तान बॉर्डर पे। मैं आपको थोड़ी मिसाल दे रहा हूँ।